ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण बताइए, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, बोले राजन, असुर समूह, असुरों का समूह नित्य सतावही मोहि, और आज मैं जाचन आयहूं नृपतो, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। असुर मुझे सता रहे हैं नित्य। जैसे कहा महाराज ने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी मार दूंगा जाकर सबको। महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अरे आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले क्यों, आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं है, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे, तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज, आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूँ, मैं तारने वाले को मांगने आया हूँ, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मांग लाइए धनुष बाण। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुजा समेता देहु रघुनाथ निश्चर पद आपको बताऊं, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रणाम करने आए विश्वामित्र जी को, सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी। राम जी प्रणाम करके सरकार यहाँ इधर बैठ गए। राम जी के बाद जब भरत जी प्रणाम किए ना, तो राम जी के पास जाकर नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठा रहूंगा तो सामने मेरे भैया रहेंगे, मैं बैठा भी रहूंगा और अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों कार्य एक साथ होता रहेगा। भरत जी के बाद लक्ष्मण भैया ने प्रणाम किया तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र देखने लगे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई रहते हैं यही हमेशा साथ में रहते हैं। तो बोले ये जो भाई है, अनुजा समेता देहु रघुनाथ निश्चर पथ राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए। और यहाँ दर्शन करिए, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज पंचग्राम बन गए। बोले आपने राम को मांग लिया मेरे से। एक बात बोलूं मैं, बुरा न मानिएगा विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। कैसे कैसे तो जीवन के चौथे पन में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, राम में भी 2 ही अक्षर है। मैं आपसे कहता हूँ धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं, जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा। धन नहीं चाहिए आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं, अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, भूमि गौ, सब में 2-2 अक्षर है। आप जो मांगिएगा दे दूंगा, जितना मांगिएगा दे दूंगा। ये भी नहीं चाहिए। महाराज ने अंत में कहा, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप दशरथ से उसका प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिए राम को नहीं दे पाऊंगा मैं।